जय जिनेन्द्र। आज देखेंगे कहानी आर्य स्थूलिभद्र की। आर्य स्थूलिभद्र ने गुरुचरणों में 9 पूर्व तक का अध्ययन किया। चातुर्मास का समय निकट आया तो शिष्यगण आचार्य श्री से चातुर्मास की आज्ञा मांगने लगे। एक ने सिंह की गुफा में, दूसरे ने दृष्टि विष सर्प की बांबी पर, तीसरे ने कुएं के मुंडेर पर, तो आर्य स्थूलिभद्र ने रूप सुंदरी कोशा की कामोत्तेजक चित्रों से चित्रित रंगशाला में षड्रस युक्त भोजन करते हुए चातुर्मास करने की आज्ञा मांगी। आचार्य श्री ने पूछा, तुम वह चातुर्मास क्यों करना चाहते हो? स्थूलिभद्र ने कहा, मैं स्वयं को कसौटी पर कसना चाहता हूँ। विलासमय वातावरण के बीच अड़िग रहूं तो समझूंगा कि मैंने इंद्रियों को जीता है। आचार्य श्री जी को महसूस हुआ कि स्थूलिभद्र अग्नि के बीच रहकर द्रवित न होकर दृढ़ संकल्प का परिचय देना चाहते हैं। आचार्य श्री ने अहासूयम देवानुपिया कहकर आज्ञा प्रदान की। चारों मुनि प्रसन्न होकर अपने अपने स्थलों की ओर चल पड़े। स्थूलिभद्र मुनि रूपकोशा के द्वार पर पहुंचे। अपने प्रेमी को घर के द्वार पर देखकर कोशा का मुख कमल खिल उठा। उसने भक्तिपूर्वक पंचांग नमाकर वंदन किया। फिर कहने लगी, पधारो नाथ, आपका स्वागत है। दासी चरणों में हाजिर है, मेरे लायक सेवा फरमाएंगे। स्थूलिभद्र मुनि ने चित्रशाला में चातुर्मास करने की आज्ञा मांगी। कोशा ने सोचा, मेरा मनोरथ पूर्ण होगा। 4 माह में मैं इन्हें अपने वश में कर ही लूंगी। उसने सहर्ष आज्ञा दी। उनके लिए चित्रशाला के द्वार खोले। उसने स्थूलिभद्र मुनि को श्रृंगार रस में ओतप्रोत करने के लिए उनके सामने हावभावपूर्ण चेष्टाएं की। मुख द्वारा विरह गाथा गाई। यौवन के उन्माद में मस्त कोशा ने भोग विलास की प्रार्थना की। वे नहीं पिघले तो स्पष्ट शब्दों में प्रार्थना की, हे प्राणेश, यह शरीर आपको समर्पित है, इसलिए वैराग्य को छोड़कर आप प्रणय सुख में जीवन बिताओ। स्थूलिभद्र मुनि उसकी बातों से किंचित भी विचलित नहीं हुए। वे कोशा को समझाते हुए बोले, भद्रे, मैंने गुरु कृपा से इस शरीर और विषय सुखों के वास्तविक स्वरूप को जाना है। अब इनके जाल में मैं नहीं फंस सकता। स्त्री के सौंदर्य को कवियों ने बहुत सी सुंदर उपमाएं दी है, पर गुरु कृपा से मैंने जाना है कि ये सुंदर स्त्रियों के साथ के काम भोग नरक के द्वार है। अतः हे देवानुप्रिय, तुम भी इनका त्याग करके धर्म मार्ग का अनुसरण करो। हे भद्रे, इन विषयों को त्यागो। शील रूपी आभूषण से अपने अंगों का श्रृंगार करो। धर्माचरण के बिना पुनः मनुष्य जन्म नहीं मिल सकता। धर्माचरण से बढ़कर संसार में कोई अच्छा कार्य नहीं है। प्रणय राग से बढ़कर कोई बंधन नहीं है। ऐसे वैराग्यपूर्ण उपदेश सुनकर कोशा का अंतर्मन जागृत हुआ। वह वैराग्य रस में डूब गई। उसके मुंह से उद्गार निकले, हे काम विजेता, आप धन्य हो। आपने जीवन का वास्तविक फल पाया है। मैंने मोहवश आपको कामजाल में फंसाने का प्रयत्न किया, पर विफल हुई। मुझसे हुए अविनय अपराध के लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। मैं आपकी तरह महाव्रत धारिणी साध्वी नहीं बन सकती, अतः मैं आपसे गृहस्थोचित श्रावक के 12 व्रतों को ग्रहण करना चाहती हूँ। कोशा ने 12 व्रत ग्रहण किए। वीरांगना से श्रेष्ठ महिला बन गई। अब वह पापात्मा से पुण्यात्मा, धर्मपरायणा, जीवादि 9 तत्वों की ज्ञाता बन गई। स्थूलिभद्र मुनि ने तीनों गुरु भाई चातुर्मास के पश्चात आचार्य श्री जी के सेवा में पहुंचे। तीनों मुनियों का गुरुदेव ने दुष्कर्म करोति कहकर स्वागत किया। जब स्थूलिभद्र मुनि आए तो वे अपने आसन से उठे। 2 कदम आगे जाकर दोनों बाहें फैलाकर दुष्कर्म दुष्कर्म करोति ऐसा 3 बार कहते हुए स्थूलिभद्र मुनि का स्वागत किया। यह देखकर अन्य शिष्य संतुष्ट हो गए, परंतु सिंह गुफावासी मुनि ने मन में गुरु के प्रति ईर्ष्या जगाई। वे गलत सोचने लगे कि ये गुरु पक्षपाती है। स्थूलिभद्र मंत्री पुत्र है, इसलिए उसे ऐसा कहा। ईर्ष्या से मन में गांठ बांध ली। इधर नंद राजा की आज्ञा से एक रथकार कोशा के पास आया। उसने गवाक्ष में बैठे बैठे बाण से पक्के आमों का गुच्छ तोड़कर कोशा को दिया। वह अपनी बाण कला से गर्वोन्मत्त था। उसका गर्व दूर करने हेतु कोशा ने आंगन में सरसों का ढेर लगाया। उस पर सुइयां खड़ी की। हर सुई की नोक पर एक एक फूल रखा। फिर उस पर कलापूर्ण नृत्य किया। यह देखकर रथकार का गर्व चूर चूर हो गया। वह बोला, कोशा, तुमने अति दुष्कर कार्य किया है। कोशा ने कहा, न धनुर्बाण से गुच्छे तोड़ना दुष्कर कार्य है, न सुई की नोक पर नाचना दुष्कर कार्य है। दुष्करतम कार्य तो स्थूलिभद्र का है।
पर्वत, गुफा, निर्जन वन में रहकर इंद्रियों को वश करने वाले हजारों साधक मिलेंगे, पर रमणीय महल, मनोज्ञ सुंदरी के पास रहकर इंद्रियों को वश करने वाले सिर्फ वे ही है। मेरा उनके साथ 12 वर्षों का प्रगाढ़ संबंध था, फिर भी यह सभी सुख सामग्री के बीच रहते हुए भी वे चलायमान नहीं हुए। यही दुष्कर्तम कार्य है। आप ऐसा दुष्कर्तम कार्य करके बताओ। कोशा के ओजपूर्ण कथन से रथकार प्रतिबोधित हुआ और स्थूलभद्र मुनि के पास जाकर दीक्षा धारण कर ली। अगले चातुर्मास का समय नजदीक आया तो सिंह गुफावासी मुनि ने ईर्ष्यावश स्थूलभद्र मुनि की महत्ता को कम करने के लिए कोशा की रंगशाला में चातुर्मास करने की आचार्य श्री जी से आज्ञा मांगी। गुरुदेव ने उन्हें समझाया कि यह कार्य तुम नहीं कर पाओगे, अतः वह चातुर्मास करने का आग्रह छोड़ दो, पर वे नहीं माने। कोशा के रंग महल की ओर चल पड़े। कोशा ने उन्हें अपने यहाँ रहने की आज्ञा दे दी। वह समझ गई कि यह ईर्ष्यावश आए है। उसने मुनि को 2-4 दिन तक काम वासना को उत्तेजित करने वाला षड्रस भोजन खिलाया। वह भोजन श्रृंगार करके स्वयं आग्रह पूर्वक अपने हाथों से खिलाती। कोशा के हाव भाव और श्रृंगार से मुनि संयम से विचलित हो गए। रात्रि में कोशा से विषय भोग की याचना करने लगे। कोशा ने कहा, मैं तो धन के लिए यह करती हूँ, तुम्हारे पास धन हो तो बोलो, वरना मेरे से भोग करने की इच्छा छोड़ दो। मुनि ने कहा, मेरे पास धन नहीं है, हमसे धन मांगना उचित नहीं है। कोशा ने कहा, महात्मन, आप भले ही मर्यादा तोड़ दे, पर हम गणिकाएं नियम नहीं तोड़ सकती। आप अपनी इच्छाएं पूर्ण करना चाहते हैं तो धन प्राप्ति का एक मार्ग है। नेपाल देश के राजा तुम्हारे जैसे याचकों को रत्न कंबल दान करते हैं, अतः वह ले आओ। सिंह गुफावासी मुनि चातुर्मास में ही अत्यंत कष्ट सहकर नेपाल पहुंचे। राजा से रत्न कंबल प्राप्त की। वहां से लौटते हुए रास्ते में चोरों ने रत्न कंबल चुराया तो वेश बदलकर पुनः दूसरी बार रत्न कंबल लाए। महाकष्ट से पाटलिपुत्र पहुंचे। कोशा को रत्न कंबल थमाया और उससे विषय भोग की याचना की। कोशा ने अपना रुख बदलकर मुनि की उपेक्षा करके रत्न कंबल को गंदे हाथ पैर पहुंचकर मलमूत्र से भरी नंदी नाली में फेंक दिया। यह देखकर मुनि क्रोधाग्नि से जलते हुए बोले, कोशा, यह तुमने क्या किया? इतने कष्ट सहकर लाए रत्न कंबल को तुमने नाली में फेंक दिया। तुम पागल तो नहीं हुई? कोशा ने जवाब दिया, हे मुनि, क्या आप भी आपके बहुमूल्य संयम रत्न को विषय भोग रूपी कीचड़ में फेंकने तैयार नहीं हुए? महाकष्ट से यह मनुष्य भव अनमोल संयम रत्न मिला, उसे तुम काम वासना के लिए खोने तैयार हो गए। क्या यह कार्य उचित है? यह अनमोल ब्रह्मचर्य रत्न को गंदी नाली में डालना नहीं हुआ। कोशा की ओजपूर्ण वाणी सुनकर सिंह गुफावासी मुनि श्रुगाल से पुनः सिंह से बन गए। एक नारी के संकल्प और प्रतिबोध ने उनकी मैली चादर को उजली कर दी। वे कृतज्ञता पूर्वक बोले, कोशा, तुमने मुझे भवकूप में गिरने से बचा लिया। अपने दुष्कृत्य के लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। कोशा ने कहा, मैंने आपको उन्मार्ग से बचाने के लिए ही यह किया। आप आचार्य श्री से प्रायश्चित लेकर शुद्ध बने और भविष्य में गुणवानों के प्रति कभी भी ईर्ष्या भाव न रखे। मुनि आचार्य श्री के पास पहुंचे। उनकी अवज्ञा के लिए क्षमा याचना की। अपने दुष्कृत्य की अंतर्हृदय से निंदा गरहा की और प्रायश्चित लेकर शुद्ध हुए। 11 अंगों का संकलन स्थूलीभद्र मुनि के सानिध्य में हुआ। वे 11 आगमों के गहरे ज्ञाता थे। वे दृष्टिवाद का अध्ययन करने नेपाल गए। वहां आचार्य भद्रभाऊ ध्यान से समय निकालकर इन्हें सिखाते। 10 पूर्व अर्थ सहित सिखा दिए। एक दिन उनकी 7 बहनें जो साध्वियां बन चुकी थी, उन्हें अपनी विद्या की शक्ति दिखाने के लिए रूप परिवर्तन कर सिंह का रूप बनाया। अतः आचार्य भद्रभाऊ ने आर्य स्थूलीभद्र को आगे पढ़ाना बंद कर दिया। श्री संघ के अति आग्रह के कारण उन्हें शेष 4 पूर्व मूल मात्र ही सिखाए, अर्थ सहित नहीं सिखाए। आर्य स्थूलीभद्र के बाद 14 पूर्व का ज्ञान उत्तरोत्तर लुप्त होता गया। इन्होंने अनेक व्यक्तियों को प्रतिबोध दिया। ब्रह्मचर्य का अनोखा आदर्श संसार के सामने रखा। 30 वर्ष गृहस्थावास में रहे, 24 वर्ष सामान्य मुनि पर्याय में रहे, 45 वर्ष आचार्य पद पर रहकर संघ का संचालन किया। कुल 99 वर्ष की आयु पूर्ण करके वे वीर निर्वाण संवत 215 में गिरि पर्वत पर 15 दिन का संस्थारा करके एकावतारी बनकर पहले देवलोक में उत्पन्न हुए। आगामी 84-84 तक अपना नाम अमर कर लिया। आगे महाविद्य क्षेत्र में जन्म लेकर उत्कृष्ट चारित्र का पालन करके सिद्ध, बुद्ध और मुक्त होंगे।